like, share and subscribe. एक जलाशय में 3 मछलियां रहा करती थीं। अनागत विधाता, प्रत्युन्मति और यभद्विषय। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। अनागत विधाता संकट आने से पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। प्रत्युन्मति की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई न कोई समाधान निकल ही आता है। यभद्विषय किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर लिए जाएं, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थीं, वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थी। यह देख मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वे झाड़ियों के पार जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम घिर आई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं, दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहां से चले गए। मछुआरों की बातें अनागत विधाता ने सुन ली। वह तुरंत प्रत्युन्मति और यभद्विषय के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें यथाशीघ्र ही यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। अनागत विधाता की बात सुनकर प्रत्युन्मति बोली, अभी खतरा आया नहीं है। हो सकता है कि वो आए ही ना। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा, मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा ही छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दी। संकट सामने देख बचाव हेतु प्रत्युन्मति अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक ऊंट बिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई और उसकी सड़ान अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर पटक दिया, तब प्रत्युन्मति सड़ान लपेटे हुए मरी हुई मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि यह अवश्य कई दिनों से मरी हुई है और उसने उसे पानी में वापस फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही प्रत्युन्मति तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग करके वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी यभद्विषय
कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप में से जो भी इस चैनल पर न्यू हो, सबसे पहले जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको ये मैसेज मिलता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, और यही तो हमारा मोटिवेशन है आपके लिए और इतना अच्छा कंटेंट लाने के लिए। मैं आपको एक टारगेट देता हूँ। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो तभी ड्रॉप करूँगा जब आप 210 सब्सक्राइबर्स का टारगेट हमें रीच कराओगे। थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आप कुछ मिस भी ना करो। आपके सब्सक्राइब करने से हमको भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी इंटरटेनिंग सी वीडियो बनाने का। एंड प्लीज़ हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर से शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलो अब जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, मैं वेट कर रही हूँ।